हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं या आपका सबसे बड़ी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू का स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास एनओयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने आप लोगों का पहले पेपर 4 का क्वेश्चन करवा दिया है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग अपने पेपर 4 के क्वेश्चन को जाके कवर कर लेना। आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 2020 का पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आप लोगों के जूनियर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उन लोगों को सारा क्वेश्चन 2020 के पेपर से ही पूछा गया था। तो हो सकता है आप लोग का भी सेम क्वेश्चन रहे, आप लोग को भी 2020 के ही क्वेश्चन से पूछा जाए। तो आप लोग प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन को तैयार तो करना ही, पर साथ साथ 2020 के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना। और ऐसा ना कि सिर्फ 2020 के क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना, आप लोग पिछले 5 साल के क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं किया है कुछ भी, तब तो आप लोग लास्ट टाइम के लिए आपके लिए 2020 का ही पेपर सबसे ज़्यादा सही है, आप लोग इसे तैयार कर लो अच्छे से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रुप ए को करने वाले हैं। देखते हैं हम ग्रुप ए के पूरे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ग्रुप ए जो है आपका ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, इस या पूरा टॉपिक जो है आपका ये रियल एनालिसिस से है। और तो आप लोग अच्छे से अपने पूरे इस क्वेश्चन को कवर कर लेना। और ये सारा क्वेश्चन जो आपका पूरा थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन है, इसमें कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने देखा है किसी में भी आप लोग को न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और थ्योरी भी आपका ऐसा है जो आपको रटना ही पड़ेगा। तो आप लोग इसको देख लो। अगर आप लोग ने सॉल्यूशन तैयार नहीं किया है तो आप लोग इसके हेल्प से अपने सॉल्यूशन को तैयार कर लेना। और इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है, तो आप लोग जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से आप लोग अपना तैयारी करते रहो। देखो, आप लोग को क्योंकि सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाना होता है, तो आप लोग कोशिश करना कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन ग्रुप ए से बना लेना, फिर ग्रुप बी से आप कोशिश करना कि 3 क्वेश्चन को कवर कर लो, और ग्रुप सी से आप एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करना। या आप ये भी कर सकते हो कि ग्रुप बी से 2 और ग्रुप सी से 2 क्वेश्चन तैयार कर लो, और ग्रुप ए से एक क्वेश्चन। पर आपको ग्रुप ए का एक क्वेश्चन भी बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन को अपने तैयार करना होगा। जब 2 क्वेश्चन आपका तैयार होगा तभी आप उसमें से किसी एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहो। आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग अपना टाइम बिल्कुल भी इधर उधर वेस्ट मत करना। बस आप लोग फुल्ली आप लोग फोकस्ड हो जाओ और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा टाइम दो। और आप लोग को अगर ग्रुप बी से अगर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा तो उसके लिए आपको अपने ग्रुप बी के सारे क्वेश्चंस को तैयार करना होगा, तभी आपका 2 क्वेश्चन बन पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको उस क्वेश्चन का ए तो आता होगा पर बी नहीं आता होगा। तो ऐसा सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक क्वेश्चन का ए बना लो दूसरे का बी बना लो तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप जिस क्वेश्चन को टच करोगे, अगर आप मान लो क्वेश्चन नंबर 4 को टच करोगे तो 4 के ए को भी बनाना होगा, 4 के बी को भी बनाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ए किसी और का बना लोगे, बी किसी और का बना लोगे। तो इस वजह से आपको अपने ग्रुप बी के सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना होगा। ग्रुप बी भी जो है आपका वो इन्फिनाइट सीरीज है, और उसमें आपका रियल एनालिसिस का क्वेश्चन को भी ऐड कर दिए हुए हैं। तो रियल एनालिसिस जो आपका ये टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो देखो, ग्रुप ए जो है आपका उसमें रियल एनालिसिस से सिर्फ आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपका जो ग्रुप बी है उसमें आपका रियल एनालिसिस है जो न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चन है और कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सब मिक्स है आपका। और आपका ग्रुप सी तो लीनियर अलजेब्रा है, तो उसमें भी आपका कुछ क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस्ड है, कुछ आपका न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। तो इस हिसाब से आपका देखा जाए तो पेपर 4 आपका पेपर 3 के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। पेपर 3 जो है आपका उसमें आपका रटने वाला ज़्यादा है, आपको समझने वाला कम है, और बनाने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका कम है। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना, सॉल्यूशन को अच्छे से लिख लेना। एग्जाम से एक दिन पहले ऐसा ना हो कि आप लोग सॉल्यूशन ढूंढते रहो, तो सबको अच्छे से लिख लेना। देखो, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रूव दैट अ सेट ई इन आर इज कम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ ई इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो लेट ई इज अ सबसेट ऑफ आर। फर्स्ट में हम लोग इसको करेंगे कि लेट ई बी अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इन आर। सिंस ई इज बाउंडेड, there exist real numbers x and y such that E is a subset of closed interval xy. Now by Hahn-Borel theorem, the interval closed interval xy is compact. Also, E equals E is intersection closed interval xy, so E is closed in
close interval xy. Hence E is a compact subset of R. Okay. Second में that implies conversely, let E be a compact subset of R. It is to be shown that E is closed and bounded. E is closed in R since every compact subset of R is closed. इस थ्योरम को हम लोग यूज करके क्या यहाँ पे आपका E is closed in R हुआ. तो to show that E is also bounded in R, let us consider the open interval In equals open interval minus n for n belong to capital N. Now E is a subset of R equals union n equals 1 to infinity In. देखो इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, इसके लिए मैं आपको बस पढ़े जा रही हूँ. तो आप लोग भी इसको अच्छे से लिख लेना, 3-4 बार पढ़ना, बार पढ़ना, ज़्यादा आप लोग फोकस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पे करना. और पेपर 4 को तैयार करने के बाद आप 2 घंटे जो है आप पेपर 3 को देना, क्योंकि आप लोग के पेपर 4 और पेपर 3 के एग्जाम में गैप नहीं दिया है ज़्यादा. तो आप लोग पेपर 4 को तैयार करते रहना, पेपर 3 को आप पढ़ लेना, क्योंकि सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. तो अगर आप एक जगह पे इन सबको लिखे रहोगे तो बस आपको रीड कर लेना है, रीड करते रहोगे तो दिमाग में आपको आते रहेगा ये क्वेश्चन. ठीक है. तो thus the family In is an open covering of S. Since S is compact, there exists a finite subcovering In1. ये आपका In1 है, In2 dot Ink of E. If lambda equals max N1 N2 dot Nk, then x is greater than equals to minus lambda and less than equals to lambda for all x belong to N. Hence E is bounded subset of R. तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो देखते हैं. 2 का ए जो है आपका वो है स्ट्रेट एंड प्रूव हाइन-बोरेल थ्योरम. तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग. तो इस थ्योरम में आपका है लेट ए बी अ बाउंडेड क्लोज इंटरवल ऑन द रियल लाइन आर. Let GI belong to I be any open covering of AB, that is AB is a subset of union I equals 1 GI. Each GI is open in R. It is to prove that AB can be covered by a finite number of GIs. In case A equals B, close interval AB equals A. Now if A belong to G, say then the singlet GK is a finite subgrouping of AB. So let us suppose that A is less than B. Let T such that X belong to AB such that the interval closed interval X can be covered by a finite number of GIs. Our purpose will be served if we can show that B belong to T. आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना, आप लोग सबको नोट करते चलना. ठीक है, सबको लिखते चलना, साथ साथ में आप लोग लिखते चलो. इन सबको आप ये सब आपको आना चाहिए अच्छे से. तो सिंस A belong to T, T is a non-empty. Also T is bounded above by H. Hence the theorem of supremum of real number, the supremum LUP. आपका LUP क्या होता है? लोअर अपर बाउंड होता है. ऑफ T exists. लेट ये आप सेट थ्योरी में पढ़े होगे, पार्ट 1 में पढ़े होगे आप LUP क्या होता है, सुप्रीमम LUP ये सब. If U equals supremum T, since A belong to T and U equals supremum T, we have A less than equals U. Also since B is the upper bound of T, U less than equals B. Hence U is greater than equals to A and less than equals to B. That is U belong to closed interval AB. But closed interval AB is a subset of union I equals I to GI. Hence, there exists an index I naught in I such that U belong to GI naught. Now, GI naught is an open set containing U. Hence, there exists an open interval CD such that U belong to open interval CD is a subset of GI naught. Now since U equals supremum T, there exists an X in T such that X is greater than equals to C less than equals to U. Therefore, closed interval XU is less than equals to open interval CD is less than equals to GI naught. इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं. देखो ये थ्योरम जो है ना आपका, ये जो थ्योरी सब है ये आपका देखो कितना काफ़ी लंबा है. जैसे आपका हाइन-बोरेल थ्योरम का है, ये आपका 2 पेज कवर कर लिया. मेरा तो आप लोगों का पता नहीं कितना पेज कवर करेगा, पर मेरा तो 2 पेज कवर कर चुका है. तो आप लोग को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में आप लोग को लिखना भी पड़ता है, और इसमें कुछ है नहीं, आप लोग को बस इसको थोड़ा सा रटना होगा.
आप लोगों को थोड़ा टाइम देना होगा। अगर आप लोग पहले से पढ़े होगे लिखे होगे तो आप लोग को ज़्यादा नहीं आप लोगों का, पर आप लोग फर्स्ट टाइम अगर देख रहे होगे तो आप लोगों को थोड़ा सा विचित्र टाइप का यह थ्योरम लग रहा होगा, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग 3 से 4 बार पढ़ना है इसको, आप लोग के दिमाग में ये आ जाएगा। बस फुल्ली फोकस्ड होकर पढ़ना। Since x belong to T, therefore ax can be covered by a finite number of finite gi's. इसको क्वेश्चन 2 कंसिडर कर लेंगे। Now close interval au equals ax union xu. Hence from 1 and 2 it follows that au can be covered by a finite number of gi's, hence u belong to T. We claim that u equals p. If u is less than b, then the finite covering of AU, which has been obtained earlier, would also cover some point z such that z is greater than u but less than equals p. In that case, z belongs to T, which is a contradiction. Thus, our claim that u equals p is justified. Hence, AB can be covered by a finite number of gi's. Hence, AB is compact. तो इस तरह से आपका हाइन बोरेल थ्योरम जो है वो प्रूफ होता है आपका, और ये थ्योरम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका स्टेट एंड प्रूफ बोल्जानो-वीरस्ट्रास थ्योरम। ठीक है, ये वाला भी आपका थ्योरम इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम लोग उसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड इन्फिनाइट सेट हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ओके, अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो लेट एस बी एन इन्फिनाइट बाउंडेड सेट एंड लेट एम स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी इट्स इन्फिमम एंड सुप्रीमम रेस्पेक्टिवली। लेट अस सेट पी ऑफ रियल नंबर बी डिफाइंड एज फॉलोज एक्स एप्सिलॉन पी इफ and only if x exceeds at most a finite number of members of S. The set P is non-empty since M epsilon P, also M is an upper bound of P, for no member greater than or equals to M can belong to P. The S is an infinite set whose supremum is M and hence of member S. ठीक है, देखो आगे अगेन एज अल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ पी, अल्फा प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बिलोंग टू पी सिंस अल्फा प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग टू पी, अल्फा प्लस एप्सिलॉन मस्ट एक्सीड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ member of S. Now alpha minus epsilon exceeds at the most a finite number of members of S, and alpha plus epsilon exceeds infinitely many members of S. Therefore, open interval alpha minus epsilon alpha plus epsilon contains an infinite number of members of S. Hence, alpha is the limiting point of set S. ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका थ्योरी है। मैंने बोला था ना पहले आपको कि आपका जो सेक्शन ए है पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, और सेक्शन बी जो है आपका इनफाइनाइट सीरीज और रियल एनालिसिस दोनों को मिलाकर है। तो उसमें आपका रियल एनालिसिस का कुछ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मिलेगा, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो पेपर 3 आपका सिर्फ लिखने वाला ही है। इसमें आपको बस अगर रटने का टेंडेंसी होगा आपको तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, अच्छा जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो लेट एस बी एनी क्लोज सबसेट ऑफ एन कंपैक्ट सेट एक्स इन आर, लेट एनी ओपन कवरिंग ऑफ एस पी जी आई बिलोंग टू आई, देन बाय डेफिनेशन M exceeds an infinite number of members of S. The set P is a non-empty and bounded above. Hence, by the completeness property of real numbers, P has the supremum C alpha. We shall now show that alpha is a limit point of S. Consider any NBD, open interval alpha minus epsilon, alpha plus epsilon of alpha, where epsilon is greater than 0. Since alpha is a supremum of P, there exists at least one member beta epsilon of P such that beta is greater than alpha minus epsilon. और फिर इसको हम लोग नंबर लाइन पर शो कर दिए। ये आपका अल्फा है, इधर ये आपका बीटा हो गया, ये अल्फा माइनस एप्सिलॉन, इधर अल्फा प्लस एप्सिलॉन हो गया। नाउ बीटा बिलोंग टू पी, देयरफॉर इट एक्सीड्स एट द मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस एंड कंसिक्वेंटली अल्फा माइनस एप्सिलॉन व्हिच इज लेस देन बी can exceed at the most of finite members. फिर आगे देखो इसको, ये आपका फिर आगे हो जाएगा
S is a subset of union I belong to I, GI, where each GI is open in R. Since S is closed in X, its complement SC is an open set in X. Thus, the family GI I belong to I, union SC is an open covering of X. Since X is compact, there exists a finite number of open covered G1, G2, Gn in the family GI such that G1, G2, Gn, SC is an open covering of X. Hence, G1, G2, Gn is a finite subcover of the original open covering GI I belong to I of S. Hence, S is compact. तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कवर होता है. वो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा थ्योरी वाला, वो है आपका प्रूफ दैट एवरी कंपैक्ट सबसेट ऑफ आर इज क्लोज्ड. मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि देखो आप लोग का हो सकता है कि फिर से इस साल भी ये पेपर हो सकता है, आप लोग का कहीं रिपीट हो सकता है. तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, सारे पेपर को तैयार कर तो करना ही. प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन तो आप लोग का रेडी होना चाहिए ही, पर उसके साथ साथ आप लोग 2020 के क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना. तो देखो इसका प्रूफ क्या है. लेट एस बी ए कंपैक्ट सबसेट ऑफ आर इन ऑर्डर प्रूव दैट एस इज क्लोज्ड. It is sufficient to prove SC is open. If SC equals phi, then SC is clearly open. So let us suppose that SC does not equals to phi. Let X belongs to SC be arbitrary but fixed. Since R is order of space, hence for each Y belong to S, there exists open set GY, HY containing X and Y respectively, such that GY intersection HY equals phi. This implies GY is a subset of HYC. Now since S is compact, given S is a subset of union HY, Y belong to S, hence the family HY, Y belong to S is an open covering of S. Since S is compact, there exists a finite selection HY1, HY2, HYN from the family HY, Y belong to S, such that S is a subset of union K equals 1 to N HYK. इसको आप इक्वेशन 2 कंसिडर करोगे. तो नाउ कंसिडर अगेन द करस्पॉन्डिंग ओपन सेट GY1, GY2 GYN containing S. Let G equals GY1 intersection GY2 intersection GY3 intersection GYN. इसको इक्वेशन 3 कंसिडर करोगे आप. Since intersection of a finite number of open set is an open set, it follows that G is an open set containing X. नाउ फ्रॉम 1 and 3, अब इक्वेशन 1 और 3 जो है हमारा, उससे हम लोगों को क्या मिलेगा. जी इज अ सबसेट ऑफ HY1C इंटरसेक्शन H2C इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन HYNC. तो यहाँ से जी ये सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा. देखो जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन है सबकी जगह पे यूनियन हो जाएगा, और आपका जो ये कंप्लीमेंट्री का साइन है C, वो होल टू द पावर C हो जाएगा. और इसको हम लोग कैसे किए, इसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ को यूज़ करके किए हैं. तो ये हो जाएगा आपका यूनियन K इक्वल्स 1 to N HYK, और ये आपका कंप्लीमेंट्री का साइन C आ गया. तो ये आपका फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग यूनियन K इक्वल्स 1 to N HYK सबसेट ऑफ G to the power C. ये हम लोग का इक्वेशन 4 हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 वी हैव इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4. इक्वेशन 2 जो है हमारा, और ये जो हमारा इक्वेशन 4 है, इससे हम लोग को क्या मिलेगा. S is subset of GC, तो G is a subset of SC. Thus, for each point X belong to SC, there exists an open set G containing X. अभी और बचा है थोड़ा सा, तो इसी तरह से आपका देखो बस अब थोड़ा सा ही है, इसके बाद आपका एंड हो गया आपका. Such that G is a proper set S to the power C, hence SC is a neighborhood of each of its point, and therefore SC is an open set, hence S is a closed set. तो इस तरह से आपका ग्रुप ए के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं. और देखो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप बी के क्वेश्चन को कवर करेंगे. तो ग्रुप बी जो है आपका, जैसा मैंने बताया आप लोग को, वो आपका रियल एनालिसिस और इन्फिनाइट सीरीज का मिक्सअप है. तो आपको ग्रुप बी बनाने में थोड़ा सा मज़ा आएगा, पर फिर ग्रुप सी भी आपका थोड़ा मज़ेदार है, पर उसमें भी आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिला दिए हुए हैं. तो अगर आप लोग पहले से उसको पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा. नहीं तो आपका पार्ट 1 का बहुत सारा ऐसा चैप्टर था जो आपका 11-12 से मैच करता था, पर ग्रुप आपका जो पार्ट 2 का, तो मुझे लगता है कि पेपर 4 में आपको कुछ टॉपिक जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब है, तो आपको थोड़ा सा वो इजी लगेगा. क्योंकि अगर आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, 12th में भी हम लोग को कुछ थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना था डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो अगर आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा होगा तो ग्रुप, तभी भी आप लोग का पेपर 4
पेपर 3 का कंपेरिजन मुझे लगता है वो ईजी है, पेपर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर कोई बात नहीं है, आप लोग इसको कवर करो और अच्छे से एग्ज़ाम दो अपना। तो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे ग्रुप बी के क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो आप लोग तब तक अपने ग्रुप ए के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग को कुछ रिकमेंड करना हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो फिर हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।